पर जो थोड़े पुराने पाइप लगे थे उन्हें ठेकेदार ने थोड़ी गलती की थी, उनको खामे जो वो भुगता। ये इलेक्शन होने के बाद, ये रिफ्ट होने के बाद, मदन जी आने के बाद सबसे प्रथम श्रेणी में बजट के अंदर पहले यही काम करेंगे। तो 100% ये पहले स्टोर लैंड और जसवाल का सीवरी लैंड और सिवाना खंड को मीठा पानी मिलेगा जल्दी। सबसे पहले यही काम करेंगे बजट के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार शाइन राजस्थान के चैनल पर, जहां हमारी टीम सर्वे कर रही है पचपदरा विधानसभा में अभी हाल फिलहाल में, और जनता के मन का जायजा आप लोगों के समक्ष पहुंचा रही है। क्या कहती है जनता इस बार के विधानसभा चुनावों के लिए? वर्तमान एमएलए के साथ रहना चाहती है या विधायक के रूप में वो नया चेहरा देखना चाहती है? वर्तमान सरकार के पक्ष में है या इस बार नई सरकार को समर्थन देना चाहती है? इन्हीं सारी बातों की जानकारी हमारा चैनल आप लोगों के समक्ष लेकर आता रहा है और आगे भी आता रहेगा। और इसी सिलसिले में हम आज हैं जसोल में और हम बात करेंगे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव श्री मूलाराम जी सांखला से। आप लंबे समय से कार्यरत है राजनीति में और हम इनसे करेंगे बातचीत। क्या इनके चुनावों की तैयारी है, क्या इनके मुद्दे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, किस तरीके से किसका समर्थन देने जा रहे हैं, ये आइए करते हैं बात। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर, सबसे पहले शुरुआत ही ये करेंगे कि आप यहीं के रहने वाले हैं पचपदरा विधानसभा के, तो कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियां और किसका समर्थन आप कर रहे हैं? यहाँ पर मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव हूँ और यहाँ पे अभी वर्तमान में भी विधायक श्री मदन लाल जी प्रजापति भी है। अभी भी इनको भी टिकट मिलने की तैयारी है और हम इनके प्रचार में जुटे हुए हैं। मैं लगभग 40 साल से कट्टर कांग्रेसी हूँ और वैसे में अभी मेरे को पद मिला है सिरी जिले का। वहाँ से भी रात को मैं दौरा करके 3 दिन से अभी मैं यहाँ पे अपने निवास स्थान पर पहुँचा हूँ और ये अभी मेरे सामने स्टार टीवी से मैं बात कर रहा हूँ। इनका भी स्वागत है, मेरे यहाँ पे आए और मैं भी बेहद खुश हुआ हूँ। और मेरे कांग्रेस की विचारधारा से मैं 40 साल से कांग्रेस के प्रचार में हूँ। वैसे ही हम इनको रिप्ट सरकार की इनकी अच्छी भावनाएं, अच्छी योजना है। जितना हमारे 70 साल में काम नहीं हुआ पचपदरा तहसील में, इसने मध्य प्रजापति ने इस बार बहुत अच्छा किया है। जैसे ब्रिज पुल है, जैसे ओवर ब्रिज है और गांव के सड़कें हैं और इतने सारे हॉस्पिटल हैं, सब मतलब बहुत सारे काम हुए। जैसे कि मेरे गांव जसवाल के अंदर एक माध्यमिक स्कूल होने के नाते अब 5 माध्यमिक स्कूल भी हैं। और जैसे अभी हमारा ये महीना भर हुआ है, हमारा पुराना हॉस्पिटल था तो वो भी अभी नया हॉस्पिटल बना है। और भी गांव के अंदर बहुत है। अभी सीवरेज लैंड की भी घोषणा मदन लाल जी प्रजापति ने की है। और नंबर 2 अभी भी काम जारी है। और पानी की समस्या थी तो उनके पानी की समस्या भी हल हो गई है। जितनी ये 35-40 हज़ार की पब्लिक है उनसे भी अभी पहले तो ये 24 घंटे में टंकियाँ भरी जाती थी, अब उसने नया पंप लगवा के उसने 12 घंटे में पानी की टंकी भरी जाती है। और इतना पानी आ रहा है, अब फुल पब्लिक खुद कह रही है कि हमारा विकास हुआ है, बहुत अच्छा हुआ पानी के बारे में। नंबर 2, अब ये जो कोई किट मिल रहा है, जो खाने योग्य चाय पत्ती वगैरह, शक्कर वगैरह, वो भी लोगों को ये मिला तो लोग बहुत खुश हुए। देखिए विपक्ष वाले ने बहुत ये इसकी बातें उड़ाई पर कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा। और भी अभी जैसे दूसरा किट और मिला है लोगों को तो और भी खुश हुए। और भी मेरे ख्याल से हो सकता है कि एक और किट मिलेगा तो वो भी दीपावली के शुभ अवसर पर मिलेगा 2 दिन पहले। और इनसे पहले जो मोबाइल की योजना आई, सब लोगों को मोबाइल तो मिला है, फिर भी थोड़ा कम मिला है, तो रिफ्ट होने के बाद भी सरकार को मिल जाएगा। सरकार ने घोषणा की कोई बाकी नहीं रहेगा मोबाइल के अंदर। बाकी क्या तो मैं आप जानो, जो पब्लिक को सब मालूम ही है कि इतना सारा विकास हुआ है। हॉस्पिटल देखो, जहाँ ये कोई प्राथमिक हॉस्पिटल था उनको प्रथम श्रेणी में ले लिया, कोई सेकंड श्रेणी में ले लिया। और बालोतरा का जो नया हॉस्पिटल था तो उनको भी जेला रोड पे उनको डेवलपमेंट करके वो बड़ा हॉस्पिटल जो बाड़मेर जिले का सबसे फर्स्ट हॉस्पिटल की घोषणा की है, उसमें उसका निर्माण दिन अभी चालू है। और वेब से मदन लाल जी प्रजापति और भी घोषणाएँ की हैं और भी घोषणाएँ चल रही हैं। अब तो आचार संहिता लागू है, ये आचार संहिता होने के बाद, खत्म होने के बाद देखते क्या होता है। मेरे ख्याल से तो
100% 125-30 के लगभग ये सीटें हमारी पक्की तो है ही कांग्रेस की, और इनसे ज़्यादा भी आएगी। क्यों मैं अभी धौलपुर, करौली, दौसा, भरतपुर जाके आया हूँ, बहुत अच्छा माहौल बता रहे हैं। जैसे कि नागौर है, कुचामन है, ये डीडवाना है, अभी ये कुचामन नया जिला बना, वहाँ भी पब्लिक इतनी खुश हुई कि वास्तव में अशोक जी गहलोत के जननायक के नाम से उनको पुकारा जाता है। सर, अगर सरकार वापस आ जाती है तो राज्य सरकार की तो बात अलग है, अगर मदन जी वापस आ जाते हैं आपके पचपदरा विधानसभा में कौन से ऐसे कार्य है जो करवाने रह गए हैं, उनके आते ही तुरंत प्रभाव से वो कार्य होने चाहिए? जैसे कि एक मदन लाल जी प्रजापत वापस आने के बाद एक तो मेरे गांव का जो सीवरेज लाइन है वो सबसे पहले अहम मुद्दा है। नंबर 2, इसका जो ये जसोल का बाईपास है वो भी निर्माण, वो भी इसने घोषणा की है, वो भी मदन जी आने के बाद वो प्रथम में ये काम इसी बजट में ये काम करेगा। और भी नया काम है, जैसे कि पानी की समस्या कि भाई यहाँ थोड़ा बड़े हौद की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हौद भी ने 2 हौद तो डेवलपमेंट करवा दिए हैं, वो भी उनकी जगह दे के वो भी बढ़वा देंगे और इनकी समस्या हल हो जाएगी पानी की। सर, मदन जी की कार्यशैली के बारे में अगर बात करें, आप उनके समर्थक हैं, हालांकि हमें उनसे बातचीत करने का मौका अभी मिला नहीं है, तो आप हम चाहेंगे कि आप अपनी राय दें ज़रूर इस बारे में। कुछ गांव हैं यहाँ पे, बिठूजा, किडनोट और मूंगड़ा गांव है, जहाँ पे मीठे पानी की व्यवस्था अभी तक हुई नहीं है। और जब हमारी जनता से, ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि शिलान्यास वाले दिन, टंकी के उद्घाटन वाले दिन मदन जी आए थे, मतलब जब वो विधायक बने थे, और उस बात को आज करीब 3.5-4 साल हो गए हैं, टंकी में मीठा पानी नहीं आया अभी तक। क्या कारण है, आपकी राय सर? ये बात है कि आपकी बिल्कुल सही बात है कि पानी नहीं आया है, और उसने घोषणा भी की थी शिलान्यास के समय पे, ये मैं इलेक्शन के पहले पानी ला दूंगा। पर क्या है कि इसका मेन थोड़ी तकलीफ ये आ गई कि पानी का हौद नहीं बढ़ने के कारण से ये पानी की हमारी रुकावट आई। क्योंकि जैसे पास में सीवाना तहसील है, खंडप है, वहाँ भी इनका पानी भेजने का प्रस्ताव था बोटिंग से पहले, वो भी नहीं हो पाया, कारण कि पीछे वो बड़ा हौद नहीं होने के कारण। बाकी का अब लैंड तो सब जगह बिछ गई है, पाइप लाइन वो स्टोर एक होना बाकी है, वो भी उनकी जगह देख ली है। हो सकता है वो मेरे ख्याल से मदन जी रिप्ट होने के बाद प्रथम श्रेणी में यही पहले हम काम करेंगे। जी, आपने पाइपलाइन की बात करी, नागाना से 2 किलोमीटर पहले आप बालोतरा की तरफ, वहाँ पे जो पहले से पाइपलाइन बिछाई गई थी वो निकलवा दी गई, करीब 6-6.5 किलोमीटर की पाइपलाइन में। अब वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर की ही है, उसका क्या कारण है सर? और वहाँ पे लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि हम मदन जी के पास बहुत बार गए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। जो ये नागाना वाली लैंड थी, वो जिस समय वर्तमान में पहली बार ये विधायक सुन के आए थे, उसने घोषणा की थी कि भाई मैं जीतूंगा तो सबसे मैंने पानी मीठा ला के दूंगा बालोतरा में। तो लास्ट में उन्होंने पानी मीठा ला के कर दिया था, घोषणा उन्हें हुई पूरी। पर जो थोड़े पुराने पाइप लगे थे, उन्हें ठेकेदार ने थोड़ी गलती की थी, उनको खामे जो वो भुगता, तो वो पाइपलाइन लगी हुई है, वो हमें हटा के दूसरी पाइपलाइन लगाएंगे। तो हमारे मेन मुद्दा है कि सरकार रिप्ट होने के बाद पहले हम यही काम करेंगे बस। और ये जो लैंड है हम वो नई लैंड लगाने के प्रयास जारी में रखें। 6 महीने हो गए सर, 6 महीने में नई लाइन लगाई नहीं गई वहाँ पे। करे क्या, वो अंदर ठेकेदार का काम ही एक ऐसा है, एक दूसरे के ऊपर ढोते हैं, पर हमारी मेहनत तो हम पूरे करते हैं। फिर भी हम उनको समझदारी से ये पानी की सप्लाई की है। जो आजू बाजू में आप बोल रहे हो कि नागाना में ये समस्या है, वो पाइपलाइन लगी, वो थोड़ी पुरानी हो गई थी, हम उनकी जगह दूसरे लगा रहे हैं। जो 1.5 किलोमीटर की लैंड लगी हुई है वो भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, कहीं पानी लीकेज होने के कारण वो लैंड रोक दी है। दूधवा गांव में पाइपलाइन लगी हुई है लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है सर। वो औद के कारण से रुकी हुई स्टोर आप कहने जा रहे हैं सभी जगह पर स्टोरेज के कारण मीठा पानी नहीं जा रहा है? बस ये स्टोरेज के कारण से मीठा पानी नहीं जा रहा है। हमारा प्रयास यही है, हमने जगह तो देख ली है, पर ये इलेक्शन होने के बाद, ये रिप्ट होने के मदन जी आने के बाद सबसे प्रथम श्रेणी में बजट के अंदर पहले यही काम करेंगे बस। मीठे पानी का स्टोरेज आप अपने पचपदरा विधानसभा में बनवाएंगे। और क्या खास तैयारियां चल रही है सर? अब तो खास तो ये है कि पहले तो हमारे ये कलेक्टर का ऑफिस वगैरह है, पुलिस अधीक्षक का ऑफिस है, जो न्यायालय का भी ऑफिस, कोई लोग कहते हैं कि यहाँ पर सिटी के अंदर नहीं रहता है तो इनको बाहर ले जाएंगे, उनकी जगह निश्चित कर लिए सिवाना सर्कल पे। वो निश्चित होने के बाद अभी काम तो करीबन ये सब हो गया, बट निर्माण दिन होना बाकी है। तो ठेकेदार आने के बाद ये
अभी आचार संहिता लग गई है, क्यों जिला तो अभी बड़ा 1 महीना हुआ है। अभी ये जिला बना तो उनके बाद ये आते हैं तो काम तो होता है। अब तो थोड़ा सा ये काम हमने किया है भाई, अस्थायी रूप में हमने ये वो ऑफिस किया है वहाँ ये खेड़ रोड पे कलेक्टर ऑफिस पे। अभी यहाँ से हम जिसमें शिवना सेक्टर में जो बनेगा ऑफिस, तो साल भर में यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये सारी समस्या सब हल हो जाएगी। 1 साल लगेगा। 1 साल 1.5 साल लगेगा, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। कलेक्टर ऑफिस बनाना है, कोई अंतरिक्ष अध्यक्ष का बनाना है, सब कुछ काम यही बाकी शिवना सर्कल पे होगा। ये यहाँ पचपदरा विधानसभा में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है बजरी खनन, उसके बारे में क्या राय है? और आपके पूर्व जिलाध्यक्ष ने तो बोला भी है कि हमारे विधायक की तरफ से कोई खास कार्य नहीं किए जा रहे हैं, उल्टा उनको संरक्षण दिया जा रहा है। पता नहीं किस तरीके की राजनीति हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? सरासर ये गलत है, इनको वो आरोप लगाते बेबुनियाद है। देखो ये राजस्थान सरकार का काम है, इसने 2-3 बार पैरवी भी की मदन लाल जी ने। मैं ये जो विपक्ष वाले करते हैं, कई देखो मैं इनके काम अच्छा होता है तो 2-3 बार तो इनके ऊपर अभी हो गए थे कि आपने बजरी खनन के ठेकेदार के अंदर आप इसके साथ में मिले हुए हो, पर मैं नहीं मानता हूँ मिले हुए बिल्कुल नहीं है, सर से गलत है। अपनी कार्य विचार करते भी हैं, काम भी अच्छा हो रहा है, पर भाई पब्लिक है, सबकी विचारधारा है, कोई क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं। तो ये राजस्थान सरकार ने के आगे खनिज मंत्री से बात भी की, तो उसने बोला कि सब काम हो रहा है, पर विपक्ष वाले देखो कहेंगे। आरोपों की बात तो हो गई, बजरी खनन पर रोक कब लगेगी? रोक तो देखो ऐसी बात है कि जब अभी सरकार देखो अभी तो आचार संहिता लग गई है और ये वोट भी सर पे आ गए हैं, अब तो होगा तो सब इलेक्शन के बाद ही होगा सर, आज तो अभी तो होगा नहीं। ये तो मैं क्या क्यों जा देता है सर इलेक्शन तो फिर तो ये तो बहाना हो गया, क्योंकि 5 साल की सरकार में 4.5 साल आप विधायक बनकर कुर्सी पर बैठे हैं, उसके बाद 5 महीने आप इलेक्शन की तैयारी करते हैं, अब इलेक्शन आ गए, ये तो बहाना हो गया। पानी 5 आप ये समझ लीजिए कि 4.5 साल की सरकार में लोगों को मीठा पानी मिला ही नहीं, तब तक स्टोरेज की व्यवस्था नहीं की गई, तब तक बजरी खनन रुका ही नहीं। कितने सारे मुद्दे हैं सर जिन पे लोग 5-5 सालों से परेशान हैं, वो बताइए आप। ये मीठा पानी की देखो सर कि ये ऐसी बात है, ये सिवाना तहसील का जो काम चल रहा था इनके हिसाब से स्टोर नहीं बना। अब वो सिवाना की पाइपलाइन चालू हुई है, वो भी वापस रुक गई। कारण क्या? स्टोरेज नहीं होने के कारण। तो हमने पहले हमारी घोषणा थी नहीं, अब ये घोषणा हुई है तो उन्हें जगह दी है, तो ये सर वोट के बाद ही होगा, इलेक्शन के बाद होगा। आप गारंटी देते हैं 4 सालों में जो स्टोरेज नहीं बना अगले 4 सालों में बन जाएगा? 100% हमारे मदन जी आएंगे, कांग्रेस सरकार रिप्ट होगी दूसरी बार, तीसरी बार, ये 4थी बार कांग्रेस सरकार आ रही है, तो 100% ये पहले स्टोर लैंड और जसवाल का शिवरी लैंड और सिवाना खंड को मीठा पानी मिलेगा जल्दी। सबसे पहले यही काम करेंगे बजट के अंदर। जी, एक और मुद्दा है यहाँ पे, रिफाइनरी जो लगाई गई है। हमने ग्रामीणों से भी सुना है और हमने कुछ विधायक दावेदारों से बातचीत की है और कुछ अधिकारियों से भी बात की है। उनका कहना है कि जो पानी बालोतरा शहर को मिलना चाहिए, वो पानी आधे से ज़्यादा पानी जो है वो रिफाइनरी में डाइवर्ट कर दिया गया है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा हुआ क्यों और रुक गया है अगर तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। क्या है, बीच में चोरी हुई थी पानी की, मैं मानता हूँ, मदन जी प्रजापति ने भी माना कि पानी की चोरी हुई है, पर हमारे से ऊपर भी लोगों ने भी माना, पर आगे से ऑर्डर था। अब उनको ठेकेदार से मिली भगती थी या किसी सरकार से मिली भगती, कोई मंत्री से थी, वो हमको तो बंधक लगी, बालोतरा सिटी वालों को बंधक लगी। सब लोगों ने इकट्ठा होकर आंदोलन करके वो पानी की चोरी पकड़ी गई, फिर बाद में वो तुरंत वो पाइपलाइन वहाँ से हटाई गई। अब बाद में जो लोग कहते हैं और भी पानी जा रहे हैं, मेरी नज़रों के अंदर तो वो जहाँ चोरी हुई थी वहाँ पाइपलाइन लगी हुई थी वो तो हटा दी, और दूसरी जगह है कि नहीं है वो तो अभी मदन जी प्रजापति को मालूम है या फिर मंत्री साहब को मालूम है। इतना तो मैं ये ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, कि जितना मेरा पद है जितना मैं इनकी बातों को ध्यान में है, बाकी को ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। धन्यवाद।